सीधा भी आप ही का कट रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। चिराग जी, 12 जून की बैठक स्थगित हो गई, क्या लगता है विपक्षियों की हवा तनी आप उठैले रहल। स्थगित होनी स्वाभाविक ही थी। देखिए, बार बार हम इस बात को कहते हैं, विपक्षी एकता का प्रयास आज से नहीं भाई, एक लंबे समय से किया जा रहा है। 2014 में भी ये प्रयास किया गया था, 19 में भी ये प्रयास किया गया था, पर ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है आज की तारीख में? भाई आप अपना भी तो एजेंडा बताइएगा ना, सिर्फ किसी का विरोध करना आपका एजेंडा नहीं हो सकता। अगर आप राजनीति में हैं, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जहाँ पे सत्ता पक्ष का एक पक्ष होता है, वहीं विपक्ष का भी अपना एक मत होता है। पर आज की तारीख में विपक्ष का मत किसी को पता ही नहीं है। मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के अलावा इनके पास क्या सोच है, या इनकी क्या रणनीति है, या इनका क्या विजन है, कुछ तो बताएंगे ना विपक्ष। तस्वीरें खिंचाने के लिए एक मंच पे आ जाना, पर जितनी बार ये लोग एक साथ एक मंच पर आते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री के दावेदार उसमें दिखाई देते हैं। ऐसे में विपक्ष एकजुट हो, ये ऐसा लगता नहीं। और दूसरा, अगर ऐसा होना होगा भी तो भाई नीतीश जी के नेतृत्व में होंगे। क्यों होंगे? क्या ऐसा मॉडल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? जब मौजूदा प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे, गुजरात मॉडल लेकर वो आए थे। मेरे मुख्यमंत्री के पास बताइए भाई, क्या मॉडल है आज की तारीख में? अगर ये विपक्षी दलों के नेता अगर बिहार आते हैं तो क्या दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे पुल गिरते हैं, या हमारे यहाँ कैसे भ्रष्टाचार की देन सारी योजनाएं चढ़ जाती हैं, या बिहार में कैसे खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, या बलात्कार, घूसखोरी, ये तमाम तरीके की असामाजिक तत्व कितने खुलेआम संभवतः प्रशासन के संरक्षण में अपने असामाजिक कार्यों को ये अंजाम दे रहे हैं। क्या दिखाएंगे? कौन सा मॉडल है मुख्यमंत्री जी के पास? और जहां बड़े बड़े विपक्षी दल है, उसमें कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता माने, ये होता नहीं है। तो ऐसे में 12 तारीख वाली बैठक तो खैर अब कैंसिल ही हो गई है कि पोस्टपोन हुई है। कारण क्या है ये यही लोग बताएंगे। पर अगर ये बैठक कभी होती भी है तो वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ नहीं होना। अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीण पहले वहाँ पे विरोध करे थे, पुलिस वाले पर पथराव हुआ, फिर पुलिस वाले के द्वारा निर्दोष लोगों को घर में घुस कर पीटा गया है। क्या किस रूप में देखते हैं आप? भाई, कार्रवाई में हमेशा निष्पक्षता होनी चाहिए। दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन अगर कुछ गलत रास्ते अपना रहा है वो भी गलत है, या कुछ अवैध कार्य हो रहे वो भी गलत है। निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होकर दोषियों पे कार्रवाई। जी, आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग पर अभी हमारा फोकस नहीं है। नीतीश जी पूरे देश में घूम रहे हैं, मांझी जी अब 5 सीट का दावा ठोक रहे हैं, जब तक हमको 5 सीट नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी एक बात रख रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। तो क्या लगता है कि मांझी जी जो नीतीश पर दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या मतलब? अरे हमको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, ना हमारा ध्यान है उनकी तरफ। वो उनके लिए चिंता का विषय है, उनके गठबंधन के लिए चिंता का विषय। 5 सीट पे लड़े, 40 सीट पे लड़े, वो उनको तय करना है। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग में यकीनन कठिनाइयां आएंगी। काफ़ी दल हैं वहाँ पे, और हर दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। पर ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, महागठबंधन के लिए चिंता का विषय। तो इस तरह के जो खींचतान चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि पटकनी दे पाएगा भाजपा को? महागठबंधन जो तैयारी कर रही है विपक्षी भाई, तैयारी सब अपनी तरफ से पूरी करते हैं। अंतोगत्वा ये बिहार की जनता को, 13 करोड़ बिहार की जनता को अपने बेहतर भविष्य के लिए जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में कौन सा दल, कौन से नेता आज की तारीख में मुझे बताइए ना, महागठबंधन पे कैसे विश्वास करें? जो सरकार पिछले 32-33 साल से बिहार में यही गठबंधन या इसी गठबंधन के घटक दल सत्ता में रहे हैं, और आज 33 साल से निरंतरता में सत्ता में होने के बावजूद आज भी अगर बिहार के हालात ऐसे हैं, आज भी अगर लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, आज भी बिहार में भाई यही मुख्यमंत्री थे ना जो जंगल राज का विकल्प बन के आए थे। जंगल राज शब्द किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था 2005 में। खुद ही बोलते थे बिहार में जंगल राज है, अब हम लोग जंगल राज का विकल्प बन के आए। आज उसी जंगल राज के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया। महाजंगल राज हम लोग को दिखता भी है, आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता के ऊपर ये बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक करके कई ऐसे 5 साल बर्बाद हुए हैं। नतीजन पिछले 33 साल में यही गठबंधन के घटक दल सत्ता में होने के बावजूद बिहार के हालात ऐसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अगले चुनाव में
बिहार की जनता जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास को मद्देनजर रखते हुए अपना मतदान करेगा। 2024 में चिराग पासवान अपने कर्म भूमि से चुनाव लड़ेंगे या जन्मभूमि से? कर्म भूमि जन्मभूमि मेरे लिए प्राथमिक। सेंट्रल से में मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है, बिल्कुल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है भैया, अपनी बातों को रखने का पूरा हक है उनको, सपने देखने का भी अधिकार है। 19 में भी यही बातें कही जा रही थी। 19 में भाई जब हम ही लोग चुनाव लड़ रहे थे तो सब लोग यही ना बोल रहा था कि अब कोई ऐसी लहर नहीं है, कुछ नहीं है। पर पिछली बार से ज़्यादा बहुमत एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं ये कहता हूँ कि मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि भाई विपक्ष क्या कह रहा है, पर विपक्ष जब ये सारी बातें कर रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध दिखता है, आपका एजेंडा नहीं दिखता, आपका विजन नहीं दिखता। और आप व्यक्ति का विरोध करते 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 आप तमाम संस्थाओं का विरोध करने लगे। आप बताइए कैसे कल को ये तमाम विपक्षी दल के नेता भारत की उसी संसद में जाएंगे जिनका इन्होंने बहिष्कार किया। और कुछ तो ऐसे राजनीतिक दल हैं भैया कि ताबूत तक से उसकी आपने तुलना कर दी। तो जिसको आपने ताबूत बताया, क्या उसी ताबूत के अंदर ये विपक्षी दल के नेता जाएंगे क्या? तो जब इनके पास कोई विजन ही नहीं है और आप व्यक्ति का विरोध करते करते इन तमाम संस्थाओं का, कौन सी संस्था इन्होंने छोड़ी है? ये लोकतंत्र का ये लोग विरोध करने लग गए। बार बार ये लोग बोलते हैं भैया लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या बिहार में बताएं मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे क्या? 2-2 बार जनादेश का अपमान करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? 15 का जनादेश आपको महागठबंधन के लिए मिला, एनडीए के साथ आपने सरकार बनाई। उसके बाद अभी 20 का जनादेश आपको एनडीए के लिए मिला, महागठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? तो जिस तरीके से विपक्ष आज की तारीख में एक नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ऐसे में लगता नहीं कि 24 में विपक्ष का कोई एक मजबूत दावेदारी सामने देखने को मिलेगी। बिहार कुछ बनने के पहले कुछ धराशायी हो जाता है बिहार। अब ये तो बताइए, तो बिहार का विकास का मॉडल है। 2-2 बार एक ही निर्माणाधीन पुल 2-2 बार धराशायी हो जाता है। और जिस तरीके से भरभरा के गिरता है, ये अपने में दर्शाता है कि किस मिट्टी का ये लोग पुल बना रहे हैं। ये है इनकी गुणवत्ता। और मुख्यमंत्री जब बोलते हैं भैया कि हमारा 0 टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण नहीं है तो और क्या है? बार बार हम जिस बात को कहते हैं और तमाम मुख्यमंत्री जी के पार्टी के नेताओं को इस बात से एतराज होता है कि चिराग क्यों ये बात बोल रहा है, पर ये तमाम उदाहरण है भैया भ्रष्टाचार के। 7 निश्चय भी उसी में से एक। 2020 में भी हमने हर मन से इस बात को कहा था और एक बड़ी जनसंख्या ने बिहार में हम लोग का समर्थन किया था। 6% का मत उस वक्त हम लोग को मिला था, मात्र 137 सीटों पर चुनाव लड़कर। उस वक्त भी बिहार की जनता ने इस बात को माना था कि बिहार की जड़ों में आज की तारीख में भ्रष्टाचार समाहित हो गया। शासन तंत्र हो, प्रशासन तंत्र हो, बिहार का कोई एक गांव बता दीजिए या कोई एक बिहारी हमको दिखा दीजिए जो ये बोले कि भैया बिना घूस दिए हमारा कोई काम होता हो आज की तारीख में। तो ये तो इनका सुशासन का मॉडल है मुख्यमंत्री जी का। भाई जिस वक्त पहली बार ये पुल धराशायी हुआ था, क्यों नहीं उस वक्त कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया? क्यों नहीं उस वक्त जांच रिपोर्ट पे, उस वक्त पता नहीं IIT रुड़की और कहां से ये लोग जांच टीम ये लोग बैठा रहे थे कि उसकी रिपोर्ट आएगी। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? 2022 का ना मामला है। तो आज 1 साल बीत जाने के बाद क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट मंगवाई गई? क्यों नहीं उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई? अगर कार्रवाई की गई होती तो संभवतः इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और यह हादसा तो हुआ, पर इसमें जो टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। बार बार भैया एक ही चीज के निर्माण में कितना पैसा बर्बाद कीजिएगा? और ये पैसा बर्बाद नहीं है, पैसा लोगों की जेब में जा रहा है। अगर उसका सदुपयोग किया जाता, और जो कि किसी भी योजना में उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर आज मैं बता रहा हूं, अभी अगले 1.5 महीने से 2 महीने के भीतर फिर बरसात का मौसम आएगा। बिहार में पानी जैसे ही बरसने लगेगा, सीधा बाढ़ के हालात बनने लग जाएंगे। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में आएगा। और जितने तटबंधों पर इन्होंने पैसा, हजारों करोड़ रुपए की राशि जो ये लोग हर साल बर्बाद करते हैं, वो तटबंध टूटेंगे, सीधा पानी कटाव के रास्ते से गांव में घुसेगा, घर में घुसेगा। तो क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर एक स्थायी समाधान निकाला जाता है? वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि भ्रष्टाचार है हर जगह। भाई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज आप ब्लैकलिस्ट करने की कंपनी को बात कर रहे हैं, क्यों नहीं इस कंपनी को 1 साल पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया गया? और क्यों नहीं प्रेसिडेंट सेट होते हैं, कार्रवाई होती है? भाई एक उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। भाई ये चीजें कम से कम विश्वास तो दिलाती हैं लोगों को, जहां पे प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। आखिरी मुझे कोई ये घटना बता दीजिए जहां पे मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हो।
भले वो जहरीली शराब से हो रही मौतें हों या बिहार में हो रही हत्याएं हों, किसी एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलने पहुंचे, मुझे वो तस्वीर दिखा दीजिए। तो ऐसे में लोगों को कैसे विश्वास पहुंचेगा? और यही कारण है कि असामाजिक तत्वों का, आपराधिक छवि वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है कि वो खुलेआम इस तरीके की घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। ट्रेन हादसे के बाद भी अब राजनीतिक शुरू हो गई है। लोग विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि कवच जो है सुरक्षा तंत्र को नहीं सही है। किया गया रेल मंत्रालय पे सवाल उठा और रहे हैं उसमें जो विपक्ष। आंकड़ा भी छिपाया जा रहा है भाई- लोगों की मौत का। भाई मेरा विश्वास जरूर है, क्योंकि खुद रेल मंत्री 4 दिन 5 दिन से लगातार वहां पे कैंप कर रहे हैं। जिस तरीके से जांच में तत्परता दिखाई गई है, कई पक्षों के पहलुओं को साझा भी किया गया है, जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है, ये विश्वास दिलाता है। भाई मैं मानता हूं आज की तारीख में नए भारत में इस तरीके की घटनाओं की कहीं कोई संभावना ही नहीं बनती है। ये अस्वीकार्य है। ऐसी घटना भविष्य में कभी ना दोहराई जाए। अब ये भले किसी की मानवीय भूल हो, लापरवाही हो, टेक्निकल फॉल्ट हो, कारण जो भी हो, पर इसके लिए प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए इसी घटना के तुरंत बाद। और मेरा विश्वास है कि जहां पे प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं, रेल मंत्री 4-5 दिन से खुद वहां पे कैंप कर रहे हैं, तो इस बात का विश्वास हम लोग रखते हैं कि जरूर जांच गहराई से की जाएगी और जो भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, प्रेसिडेंस यहाँ से सेट हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना